बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला और हमें आज ये मौका दिया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये जो एविक्शन ड्राइव चल रही है या एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और जो इतना कियोस पूरी स्टेट में हो रखा है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखें। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग JNK दोनों जितने भी रीजन है हमारे बेसिक चीजें आपको बताना चाहते हैं और कुछ सवाल हम सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें इन सवालों का जवाब दिया जाए। सबसे पहले बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि महाराजा जी के टाइम से ये रूल था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया था ये सारी जितनी भी लैंड है हमारी JNK की, इसको किस तरीके से डील किया जाए और स्टेट लैंड और नजूल लैंड जिससे पहले कहा जाता था उसके बारे में बात करी जाए। दो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूं कि 1976 में एक गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि JNK गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि मुबारक मंडी के 13 किलोमीटर रेडियस में जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA को, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसके ऊपर आज तक कभी कोई काम नहीं किया गया। अगर आप आज भी जाएं मुबारक मंडी के आगे पीछे 13 किलोमीटर के रेडियस में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि गलियों जो हैं, जो एनक्रोचमेंट वहां लोग जो ऑलरेडी वहां रह रहे थे, जिनका एक कमरा था अब उसके पास 3 कमरे हो गए हैं उसके। और गवर्नमेंट ने क्योंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। आज ये हालात है जम्मू के कि आप पैदल भी उसमें नहीं चल सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, अब अर्बन डेवलपमेंट और JNK हाउसिंग जो बोर्ड है उन्होंने चाहती है कि छन्नी हिम्मत, रूपनगर, त्रिकुटा नगर हाउसिंग कॉलोनीज ये जो बनाई गई, यहाँ पे बेसिक सुविधाओं के नाम पे क्या दिया गया है और जो ये एनक्रोच करके JDA की लैंड में भी लोगों के घर बनाए गए हैं और आज वही कुछ ऐसी जगहों पे आज पीला पंजा चल रहा है। अब आप देख रहे हैं मलिक मार्केट की हालत देख रहे हैं, इतना बुरा हाल कि वहां पर लोग आपस में ही पत्थरबाजी करके एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं। ये हालात लाने के लिए क्यों ऐसे हालात हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक अमन का देश था जहां पे सारे लोग प्यार से मिलके रह रहे हैं, वहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है और हमारे ऑनरेबल LG साहब जो हैं बिना सोचे समझे। और मजेदार बात ये है, मुझे हंसी इस बात की आती है और हम लोगों को सवाल पूछना चाहते हैं कि आप नाम दे देते, जब आपसे प्रश्न किया जाता है तो आप नाम दे देते हैं कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कौन सी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं? कोर्ट के ऑर्डर्स क्या आप जितने भी हमारे स्टेट में कोर्ट ऑर्डर देती है क्या आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं? नहीं। क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले भी थी या सरकारें जितनी भी आई, क्या उन्होंने जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है, जो स्टेट लैंड है, जो घास चराई है, क्या इस लैंड के ऊपर कोई डिमार्केशन करा है? मुझे नहीं लगता। आज भी अगर आप जाएं इस पूरे एरिया में आपको कहीं कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। अब क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार को लग रहा है कि हमारी ग्राउंड जो है पैरों के नीचे से फिसल रही है, हम इसको कैसे वापस लाएं, तो ये एक नया धंधा इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और पूरी स्टेट को उथल पुथल करके रख दिया है। आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है सरकार से और LG सरकार से, जो पपेट तो है क्योंकि इनकी डोरी जो है, जैसे पपेट की डोरी जो होती है वो पीछे किसी के हाथ में होती है, वैसे ही ये पीछे दिल्ली से ये जो लोग इसको चला रहे हैं और अपनी यहाँ अपनी ग्राउंड बना रहे हैं इलेक्शंस के लिए। हम सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े जितने भी सो कॉल्ड बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि आप बंधुओं को पहले भी पता है, नाम लेने से पहले आप लोगों को मालूम है कि कुछ एक सेलेक्टिव अप्रोच ये LG सरकार कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को दे रही है। कुछ लोगों के नाम लिस्ट में हैं
कुछ लोगों के लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ लोगों के नाम जो लिस्ट में नहीं है वो आप सब जानते हैं एंड मीडिया अच्छे से जानता है, क्योंकि आपसे कुछ चीज छुपी नहीं, जानते हैं कि उनके नाम उन लिस्टों में है ही नहीं। कितनी मजेदार बात है, आपने इतने बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स बना दिए, आपने कमर्शियल वेंचर्स इतने बड़े बड़े कर दिए और उनका नाम और इतनी एनक्रोच आपने करी है। मैं बताऊं, मेरा घर सैनिक कॉलोनी में है, एक्सटेंशन, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो आज उनका कहीं नाम नहीं है। आप हाईवे पे जाएं, भटिंडी की बात के साथ साथ मैं अगर आप लोगों से बात करूं, अगर आप ये ठंडी खुई की तरफ जाएं, ठंडी खुई में इतने बड़े बड़े होटल आप बना रहे हो, उस समय आपको ये नहीं लग रहा कि ये यहाँ नाला है और एक को आपने बंद करा दिया? क्यों? क्योंकि आपके पास वो ताकत है आज पीछे से, क्योंकि आपके भाई भतीजे उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं बीजेपी में, जो आपको आंच नहीं आने देते। माध्यम से अपने आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन उसका कोई हल नहीं आपने निकाला।